सुप्रभात बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको आपके व्याकरण आनंद की पुस्तक से पाठ 5 लिंग पढ़ाया था। लिंग में मैंने आपको लिंग की परिभाषा बताई थी, उसके प्रकार बताए थे मैंने कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। तो आइए आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखिए इसका पहला अभ्यास, हर फूल पर एक शब्द लिखा है, उसे चुनो और सही टोकरी में लिखो। इतने सारे फूल हैं, शब्द हैं और 2 टोकरियां हैं। एक टोकरी में पुल्लिंग वाले शब्द लिखने हैं, दूसरी टोकरी में स्त्रीलिंग वाले शब्द लिखने हैं। तो आइए हम चुनते हैं। यह चाचा क्या है? पुल्लिंग है, तो चाचा पुल्लिंग वाली टोकरी में जाएंगे। बालिका स्त्रीलिंग, लेखक पुल्लिंग, बालक पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग, बेटी स्त्रीलिंग, हंस क्या है? पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग, बेटा पुल्लिंग, हंसनी क्या हो गई? स्त्रीलिंग, और चाची क्या हो गई? यह भी स्त्रीलिंग। तो इन शब्दों को हमने अलग अलग टोकरियों में डाल दिया। अब आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 में है, लिंग बदल कर लिखो। कुछ शब्द देखिए लिखे हुए हैं, तो इनमें से कुछ शब्द हैं स्त्रीलिंग है और कुछ पुल्लिंग है। जो स्त्रीलिंग है उनका पुल्लिंग लिखना है, जो पुल्लिंग है उनका स्त्रीलिंग लिखना है। तो चिड़िया लिखा था, इसका होगा पुल्लिंग चिड़ा। घोड़ा घोड़ी, गुड़िया गुड्डा, राजकुमारी राजकुमार, नानी नाना, बैल गाय, माली मालिन, लड़का लड़की, ग्वालिन ग्वाला, दादी दादा, ऊँटनी ऊँट, सिंह का सिंहनी। हो गया यह। देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में है कि कोष्ठक में दिए गए संज्ञा के सही रूप से रिक्त स्थान भरो। कोष्ठक में संज्ञा शब्द जो दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक सही है। तो सही शब्द से यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे काली डैश तेज दौड़ती है, तो काली क्या होगा? घोड़ा या घोड़ी? काली है तो घोड़ी ही होगा, तो घोड़ी। काली घोड़ी तेज दौड़ती है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, रानी नहीं ना होगा। डैश दूध देती है, कौन दूध देती है? गाय, तो गाय दूध देती है। छोटी डिबिया में इलायची रखी है। शेर जंगल का राजा है। शरबत ठंडा है, चूँकि शरबत पुल्लिंग है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, रंगीन शब्दों का लिंग पहचान कर सामने दी गई जगह पर लिखो। ये जो रंगीन शब्द हैं, इनका लिंग पहचानना है कि स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग, और उसे यहाँ लिखना है। जैसे एक आम मीठा है, आम क्या है? पुल्लिंग, यह लिखा हुआ है उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए। दूसरा, पानी बह रहा है, तो रहा है का अर्थ है कि पानी पुल्लिंग है। हवा चल रही है का अर्थ है कि हवा स्त्रीलिंग है, तो हमने लिखा स्त्रीलिंग। मुझे प्यास लगी है, लगा है नहीं, प्यास लगी है का अर्थ स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग लिखा। रात हो गई, जल्दी करो, रात हो गया नहीं, रात हो गई का अर्थ रात स्त्रीलिंग है। बच्चे को भूख लगी है का अर्थ स्त्रीलिंग, तो भूख क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गई भूख। ठीक है। अब देखिए नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे करो। रेखांकित, जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है। जैसे चूहा के नीचे रेखा खींची हुई है, तो चूहा बिल में घुस गया और चूहिया बाहर रह गई। चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। माली और मालिन बगीचे की देखभाल। माली चूंकि यहाँ पर रेखांकित था, तो मालिन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? माली का स्त्रीलिंग मालिन। बच्चे बंदर पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग बंदरिया। बच्चे बंदर और बंदरिया का नाच देख रहे थे। रमेश अच्छा गायक है, गायक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। रमेश अच्छा गायक है और रजनी एक अच्छी गायिका। मैं चाचा और चाची के साथ बाजार जाऊंगा। रामू के एक बेटा है और एक बेटी। बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आपका अभ्यास प्रश्न पूर्ण हुआ। आप यह सारे अभ्यास प्रश्न अपनी पुस्तक में करेंगे।
शेष हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।